का विषय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रुद्राभिषेक क्या है? रुद्र अर्थात भूत भवन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है, महाकाल भी उन्हीं को कहा जाता है, यमकेश्वर भी उनको कहा जाता है, क्योंकि ऋतं दुःखम ड्रावयति नाशयति। रुद्र यानी भोले सभी दुखों को नष्ट करते हैं, सभी ग्रहों के स्वामी। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्राचम और रुद्राभिषेक से हमारे कुंडली से पात्र या महापात्र भी करता है और साधक शिवरत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन करने से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र हृदय निश्चित में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्व देवतामको रुद्र सर्वे देवा। शिवात्मका अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक और रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्य तथा पूजन सामग्री को भी बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विभिन्न मनोकामनाओं मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति या किसी खास कामना को पूरा करने के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के लाभ इस तरीके से। जल से अभिषेक करने का मतलब है कि सृष्टि में वर्षा का आगमन। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक किया जाता है। भवन वाहन धन के लिए दही से रुद्राभिषेक किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के अर्थात धन के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया जाता है। यह करें धन वृद्धि के लिए शहद और घी से अभिषेक किया जाता है। जातक को धन की वृद्धि करनी है या धन की अपेक्षा करता है तो उसको शहद और घी से अभिषेक करना है। तीर्थ के जल से किसी भी तीर्थ के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से तमाम तरह के असाध्य रोग भी या बीमारी नष्ट होती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए दूध से यदि संतान उत्पन्न होकर मृत्यु होता हो तो गोदूध से अभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। किसी जातक को ज्वर की शांति है तो शीतल जल या गंगा जल से अभिषेक करें। षष्ठ नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए धृत की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की जैसे की शांति के लिए दूध से अभिषेक किया जाता है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है, अर्थात कम दिमाग वाला आदमी भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अगर हम अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो बड़ा से बड़ा शत्रु भी पराजित हो जाता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने से तपेदिक यक्ष्मा दूर हो जाता है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से अभिषेक किया जाता है। मित्रों, सृष्टि में अजर अमर अविनाशी कहा गया है महादेव को। देवों के देव हैं,